से जड़े महल जैसा चमकता था, मगर इसके अंदर की दीवारों में सियासत और धोखे की परतें जमी हुई थीं। राजगद्दी खाली थी। राजा की युद्ध में मौत के बाद दो रानियों के बीच सत्ता की रस्साकसी जारी थी। रानी दुर्गेश्वरी तेज तर्रार ठंडी आंखों वाली, जो अपनी चालों से दुश्मनों को मोहरों की तरह नचाती थी, और दूसरी ओर रानी सौम्यवती नरम दिल और प्रजा की प्यारी, मगर महल के खेलों में कमजोर मानी जाने वाली। दोनों ही रानियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, लेकिन खुलेआम जंग नहीं छेड़ सकती थी। महल में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें चल रही थीं, और इन सब के बीच एक नाम गूंजता था, चोर कृष्णकेतु। कृष्णकेतु कोई आम चोर नहीं था। उसके किस्से हर गांव शहर में मशहूर थे। वो अमीरों से दौलत लूटकर गरीबों को बांटता था। लोग उसे चोरों का राजकुमार कहते थे। वो एक परछाई था जो दीवारों के आर पार गुजर जाता था, पहरेदार की आंखों में धूल झोंक देता और पीछे बस एक निशान छोड़ जाता कि कृष्णकेतु आया था। उस रात जब राजमहल के पहरेदार नींद में सो रहे थे कि किले के पिछले हिस्से से एक साया उतर रहा था, काले कपड़े पहने, आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान लिए। कृष्णकेतु दीवार पर चढ़ रहा था। उसके पास एक ही मकसद था, सिंहासन कक्ष से वो राज मुकुट चुराना जिसे राजा पहनता था। वो मुकुट सिर्फ सोने हीरे का नहीं था, वो सत्ता की पहचान था। कृष्णकेतु ने महल की दीवारें ऐसे पार की जैसे वो यहाँ का ही रहवासी हो। उसे हर दरवाजे, हर गलियारों का नक्शा याद था। उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक और चोरी थी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। वो राजमुकुट के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक एक आवाज गूंज उठी, कौन है वहां? कृष्णकेतु ठिठक गया। सामने रानी दुर्गेश्वरी खड़ी थी, गहरी लाल साड़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव लिए। आखिरकार कृष्णकेतु, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में ना डर था ना गुस्सा, बस जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से बातें कर रहा हो। कृष्णकेतु ने हल्का सा सिर झुकाया। रानी साहिबा, मुझे पकड़ने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ, पर आपकी हिम्मत की दाव देनी पड़ेगी। रानी मुस्कुराकर बोली, तुम सोच रहे हो मैं पहरेदारों को बुलाकर तुम्हें जेल में डाल दूंगी? नहीं कृष्णकेतु, मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपना काम करने के लिए चाहती हूँ। कृष्णकेतु, मुकुट तो बस एक शुरुआत है, असली खजाना कुछ और है, और उसे पाने के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो डरता ना हो। कृष्णकेतु ने सिर झुका लिया, जैसे और बह सोच में पड़ गया। उसके अंदर का चोर उसे कह रहा था, भाग जा यहाँ से जितना जल्दी हो सके, मगर उसके मन में एक सवाल अटक गया। आखिर वह खजाना क्या है जिसे रानी खुद पाने के लिए उसे बुला रही है? उधर महल के एक और हिस्से में रानी सौम्यवती बालकनी पर खड़ी चांद की चांदनी को देख रही थी। उनका दिल बेचैन था। उन्हें लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ महल को हानिकारक है बल्कि पूरा सिंह राज्य हिला देगा। और उस तूफान का एक सिरा उस चोर से जुड़ा था जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। रात बहुत हो चुकी थी, मगर महल के कुछ हिस्सों में अभी भी हलचल थी। रानी दुर्गेश्वरी के कमरे में दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे वह भी रानी की चालों से डर गई हो। इधर कृष्णकेतु अब महल से जा चुका था, मगर उसकी आंखों में रानी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, असली खजाना कुछ और है। कृष्णकेतु ने सोचा था यह बस एक आम चोरी होगी, मगर अब यह खेल उससे कहीं बड़ा हो चुका था। वापस अपनी छुपी हुई पनाहगाह में पहुंचा। महल से कुछ मील दूर एक वीरान गुफा में, जिसे वह और उसके साथियों ने अपने ठिकाने में बदल दिया था। उसके 4 साथी उसका इंतजार कर रहे थे। उसके सबसे पुराने दोस्त भानु ने हंसते हुए पूछा, तो लाए राज मुकुट? कृष्णकेतु ने धीरे से कहा, मुकुट से बड़ी चीज हाथ लगी है, एक रानी की चाल और एक अनदेखा खजाना। यह सुनकर भानु और बाकी साथी हैरान हो गए। चोरों की यह टोली अब तक राजा महाराजाओं के खजाने लूटा करती थी, मगर अब कहानी में खुद रानी शामिल हो गई थी। इधर महल में रानी सौम्यावती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि दुर्गेश्वरी के मन में कोई बड़ी साजिश चल रही है, मगर वह क्या है यह समझ नहीं आ रही थी। उनकी विश्वास पात्र दासी मंदाकिनी धीरे से उनके पास आई और बोली, रानी साहिबा, एक खबर मिली है कि वह चोर कृष्णकेतु रानी दुर्गेश्वरी के महलों में देखा गया था। यह सुनकर सौम्यवती के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आखिर दुर्गेश्वरी उससे क्या चाहती है? तभी दासी बोली, रानी, मगर एक और खबर है। महल के तहखाने में हलचल देखी गई है। सुना है वहाँ कुछ छुपा है जिसे राजा साहब ने भी कभी नहीं छुआ था। सौम्यवती की आंखें चौड़ी हो गईं। आखिर तहखाने का रहस्य क्या? वहाँ भी खजाना है जिसके बारे में दादी माँ किस्से सुनाया करती थी। इधर कृष्णकेतु ने आखिरकार फैसला कर लिया कि अब वो दोबारा महल जाएगा, मगर इस बार किसी और के लिए नहीं
बल्कि खुद के लिए। अगली रात जब पूरा महल सो चुका था, तब कृष्ण केतु महलों में दाखिल हुआ, मगर इस बार वह सिंहासन कक्ष की ओर नहीं गया। इस बार वह सीधे उस तहखाने की तरफ बढ़ा जिसके बारे में उसने बस अफवाहें सुनी थीं। किले की दीवारों के पीछे बने भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरते हुए उसे एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे के ठीक सामने एक और शख्स खड़ा था। रानी सौम्यवती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कृष्ण केतु ने धीरे से पूछा। रानी ने उसे देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। मुझे पता है कि दुर्गेश्वरी तुम्हें किसी खजाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, पर वह खजाना इस राज्य का अभिशाप है। उसे दरवाजे को मत खोलो। कृष्ण केतु मुस्कुराया। तुम चाहती हो मैं इस दरवाजे से वापस लौट जाऊं? सौम्यवती ने धीरे से कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। जो इस दरवाजे के पार गया वह कभी वापस नहीं आया। कृष्ण केतु ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके कानों में उसके पुराने साथी की आवाज गूंजने लगी। हम चोर हैं, हमें खजाने की भूख नहीं, आजादी चाहिए। उसने आंखें खोली और कहा, मैं चोर हूँ रानी साहिबा, पर अब मैं सिर्फ चोरी नहीं, सच भी जानना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। वहां दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने के अंदर अंधेरा गहरा था, मगर यह अंधेरा बस बाहर का नहीं था। इसमें सदियों से दबी हुई कहानी और खून से सने राज और एक ऐसा सच छुपा था जो पूरा सिंह राज्य हिला सकता था। यह कहानी अब सिर्फ एक चोर और दो रानियों की नहीं रही। अब यह लड़ाई थी सच और झूठ, वफादारी और साजिश की। कृष्ण केतु ने पहला कदम अंदर रखा और पीछे से दरवाजा खुद बखुदा बंद हो गया और पत्थर की दीवार में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त हो रही थी। उसने दीवारों पर उभरे अजीब से निशानों को देखा। कुछ संस्कृत में लिखे श्लोक थे तो कुछ जंगली चित्रों की तरह लग रहे थे। वह आगे बढ़ा तो उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिली और तभी सामने एक मशाल जल उठी, जैसे किसी ने उसके आने का इंतजार कर रहा हो। कृष्ण केतु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है खजाना खुद मेरी राह देख रहा है। वह मशाल लेकर आगे बढ़ा तो उसके सामने एक विशाल कक्ष खुल गया। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था, मगर वह सोने का नहीं था। वो काले पत्थर से बना था और उसके चारों तरफ धातु के नुकीले कांटे थे, जैसे किसी कैदी को बिठाने के लिए बना हो। सिंहासन के सामने एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो इस सिंहासन को छुएगा वह राज करेगा या तो राख बन जाएगा। कृष्ण केतु ने तख्ती पर हाथ फेरा ही था कि उसके पीछे हलचल हुई। उसने झट से मुड़कर अपनी कटार निकाल ली, मगर सामने जो खड़ी थी उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रानी दुर्गेश्वरी वहां खड़ी थी। मैं जानती थी कि तुम यहाँ आओगे। कृष्ण केतु ने अपनी कटार नीचे की और बोला, रानी साहिबा, आप भी चोरी करने आई हैं। रानी ने हंसकर कहा, मैं चोरी करने नहीं, इतिहास बनाने आई हूँ। वह खजाना सिर्फ सोना हीरा नहीं है, यह सिंहासन असली ताकत है। राजा की असली विरासत इसी के अंदर छुपी है। कृष्ण केतु ने पूछा, कैसी ताकत? दुर्गेश्वरी ने धीरे से कहा, यह सिंहासन अमर राजगद्दी है। जो इस पर बैठ गया वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मगर क्या? कृष्ण केतु ने पूछा। सिर्फ वही इस राजगद्दी पर बैठ सकता है जिसके खून में शाही रेखा का अंश हो। कृष्ण केतु ने हंसकर कहा, तो रानी साहिबा, आप यहाँ आकर भी हार गईं। मैं चोर हूँ, कोई राजा का खून नहीं। दुर्गेश्वरी मुस्कुराई। तुम नहीं समझे कृष्ण केतु, तुम्हारा खून आम नहीं है। तुम्हारे पिता राजा धर्मकेतु थे, जिन्होंने महल छोड़कर एक साधारण औरत से शादी की थी। तुम भी उसी खून के वारिस हो। तुम असल में इस सिंहासन के असली हकदार हो। कृष्ण केतु एक पल को स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूम गईं। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि वह खास है, मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं राजा का बेटा हूँ। दुर्गेश्वरी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, हाँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे। सौम्यवती जैसी कमजोर रानी को हटा देंगे और पूरा सिंह राज्य हमारे नाम से गूंजेगा। कृष्ण केतु ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वह अब तक खुद को एक आजाद चोर समझता था, जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मगर अब उसे पता चला कि वह एक चोर नहीं बल्कि असली वारिस है। तभी पीछे से एक और आवाज आई। यह आवाज हल्की थी, मगर उसमें सच्चाई की ताकत थी। कृष्ण केतु, रुक जाओ। रानी सौम्यवती वहां आ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में मजबूती। दुर्गेश्वरी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है।